वेलकम टू माय चैनल मैथ फाइल। आज हम क्लास करने वाले हैं क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सेट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सेट का डेफिनेशन अगर हम देख ले, सेट क्या है? सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या फिर हम कह सकते हैं इसको वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, इसे नीचे लिख देता हूँ मैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। अच्छा, ये जो डेफिनेशन है, तो इस डेफिनेशन को हम पहले अच्छी तरह जान लेते हैं। ये डेफिनेशन है क्या और इसका मीनिंग क्या है। तो अगर डेफिनेशन क्लियर हो गया तो सेट क्लियर हो गया। इस डेफिनेशन में एक वर्ड है वेल डिफाइंड और दूसरा है डिस्टिंक्ट। ये दोनों क्या क्या मीन कर रहा है, ये जानना ज़रूरी है पहले। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। अच्छा, पहले अगर हम डिस्टिंक्ट देख ले तो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? डिस्टिंक्ट होता है वो अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। मतलब तुम मान लो कोई भी बहुत सारे चीज़ का कलेक्शन हो रहा है, यहाँ पर एक साथ लिया जा रहा है, जो क्या अलग अलग है, ये हम बाद में बात करते हैं। पहले देख लेते हैं ऑयल डिफाइंड क्या है। ऑयल डिफाइंड, इस वर्ड का मीनिंग है कि जो भी है ना वो कभी चेंज नहीं कर सकते हम लोग। जो भी कलेक्ट किया गया इस पे वो सब हमेशा सेम ही रहेगा। तुम एक तरीके से मान लो ये यूनिवर्सल है, कभी भी चेंज ही नहीं होगा। ये कोई भी नहीं चेंज कर पाएगा और कहीं भी से भी। देखो, अगर मैं अगर एग्जांपल ले लो ऑयल डिफाइंड का, अगर मैं आपसे बोलूँ तो एक सेट बना लो, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर वो क्या होगा? 1 2 3 4 5, यही होगा नेचुरल नंबर। 1 से स्टार्ट होता है, हम सबको पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये चलता ही जाएगा जितने भी पॉजिटिव नंबर्स है। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होगा? यही तो होंगे ना। ये कभी चेंज होगा क्या? नहीं, कभी नहीं चेंज होगा। ये हमेशा 1 2 3 4 5 ही रहेगा फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ये होता है ऑयल डिफाइंड, जिसे हम कभी चेंज नहीं कर पाएंगे। और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सेट ऑफ बावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सेट ऑफ बावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट बावेल कितना होते हैं हम सबको पता है क्या? 5 बावेल होते हैं। क्या क्या? ए ई आई ओ यू। अब तुम देख लो, ये जो सेट है, सेट ऑफ बावेल है ए ई आई ओ यू, ये यहाँ पर जो है, और भी अदर स्टेट में वही होगा, कंट्री में भी सेम ही होगा। इंग्लिश में बावेल तो यही है, कोई इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। मान लो मैं इंडिया में बावेल मेरे लिए है, अगर मैं इंडिया से पाकिस्तान चला जाऊंगा तो वहाँ पर तो ये बावेल चेंज नहीं हो जाएगा, यही तो रहेगा। तो ये होता है ऑयल डिपेंड, जो कभी चेंज ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो ऑयल डिपेंड का तो समझ में आ गया। डिस्टिंक्ट, अच्छा डिस्टिंक्ट में क्या होता है? वो अलग अलग है, एक सेम नहीं होगा। ये बाद में मैं प्रॉपर्टी आएगा इसमें मैं समझा दूंगा आप लोगों को। अच्छा, अब मैं और एक चीज़ जान लेता हूँ कि नॉट ऑयल डिफाइंड क्या होता है। नॉट ऑयल डिफाइंड, देखो ये तो इसका अपोजिट ही होगा। जैसे कि नॉट ऑयल डिफाइंड मतलब होता है कि ये चेंजेबल है, ये चेंज होता रहेगा, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ये हमेशा चेंज होता ही रहेगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक ही काफ़ी होगा। बेस्ट 3 बॉलर, बेस्ट 3 बॉलर। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपके लिए जो बेस्ट 3 बॉलर है आप वो पिक कर लो, आपके लिए मतलब जो बेस्ट 3 बॉलर है वो पिक कर लो, तो आप क्या करेंगे? आपके जो फेवरेट प्लेयर्स है वो ही आप लोग लेंगे। जैसे कि आपके लिए अगर 3 बॉलर मान लो, मैं क्या होगा, एक होगा सिराज, दूसरा होगा क्या बुमराह, और तीसरा होगा क्या शामी। अच्छा, ये 3 बॉलर आपके लिए फेवरेट ही है। ये हमेशा सबके लिए कि ये 3 बॉलर ही फेवरेट होंगे? नहीं ना, ये तो चेंज होगा। जो मान लो इंडिया में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में, इनके लिए तो 3 बॉलर्स कुछ और होंगे, पैट कमिंस, हेज़लवुड, जंपा, वो होंगे। तो हम इंडिया में, हमारे लिए तो ये है, ठीक है, और किसी का और भी हो सकते हैं। तो ये तो फिक्स्ड नहीं है, इसे हम कहते हैं नॉट ऑयल डिफाइंड। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया कि सेट क्या है और इसमें क्या क्या
मतलब वेल डिफाइंड क्या है, डेफिनेशन का मीनिंग क्या है। ओके, अब सेट तो समझ में आ गया हमें। अब हम देखेंगे ये लिखते कैसे, सेट को हम लिखते कैसे। ये कलेक्शन है, कलेक्शन तो इसे समझ में नहीं आ रहा है, बस मैं कुछ लिख दिया यहाँ पर, वो अलग अलग है, ए ई आई ओ, ये तो ऐसे ब्लैंक हो गया। इसको तो कलेक्ट करना पड़ेगा ना। कलेक्ट के लिए हमें भी एक बकेट चाहिए, किसी भी चीज़ को हम कलेक्ट करेंगे तो बकेट की ज़रूरत होता है या फिर बैग की ज़रूरत है। वैसे ही सेट को कलेक्ट कैसे किया जाता है, देखो ये जो कार्ली ब्रेसल है, इसमें कलेक्ट किया जाता है सेट को। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर मैं ये सेट ले लूँ, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अच्छा, ये समझ लेना आप लोग नंबर। इसको हमेशा कोई भी एक अल्फ़ाबेट से लिखेंगे, वो जो अल्फ़ाबेट से हम डिनोट करेंगे सेट को, वो मान लेना हमेशा कैपिटल ही होगा, कभी भी स्मॉल नहीं होगा। एक ए अल्फ़ाबेट मान लिया, एक सेट है, और ये हमेशा सेकंड ब्रैकेट या कर्ली ब्रेसल्स के अंदर ही होगा। ए ई, अरे सॉरी, मैं वो वाला लिख दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 हो गया। ये हमेशा इसमें ही आएगा, वो कर्ली ब्रेसल्स के अंदर ही आएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा, वो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर ऐसा नहीं होगा, 1 2 3 4 5 ऐसा भी नहीं होगा, थर्ड ब्रैकेट के अंदर भी नहीं होगा। इससे हम सेट नहीं लिखते, सेट हमेशा इस तरह के लिखा जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अच्छा, नेक्स्ट देखो, सेट में कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह है, बहुत ही सिंपल है। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, 2 ही प्रॉपर्टी है, वो मैं आपको बोल दूंगा, वही वैसे ही याद रहेगा। फिर मैं लिख देता हूँ 2 प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टी में क्या है, ये लोग कह रहे हैं कि पहला प्रॉपर्टी होगा सेट के अंदर, वो हमेशा क्या होगा, ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते। मतलब ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, कोई भी ऑर्डर में हम सेट ले सकते हैं। जैसे कि मान लो एक सेट ऐसा है, 1 2 3 5 6 या 7 एक है। इसका जो मीनिंग है, अगर मैं 7 को पहले ले आओ, 6 को इसके बाद दे दो, 2 ले लो, फिर 5 ले लो, इसके बाद 1 ले लो, तो इससे हमें कुछ ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका जो मीनिंग है वही ऐसा मीनिंग है, ऑर्डर से कुछ आगे पीछे से कुछ नहीं होता, ऑर्डर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता सेट में। अच्छा, एक लिख देता हूँ, ए सेट कैन बी रिटन इन एडी ऑर्डर। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, ये लोग कह रहे हैं दूसरा प्रॉपर्टी में सेट में, वो देखो पहले जो मैंने डेफिनेशन लिखा है वो डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट मतलब क्या, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होता है, वही कह रहे हैं सेकंड प्रॉपर्टी में। सेम चीज़ कभी नहीं आएगा, सेम चीज़ कभी भी इसमें रिपीट नहीं होगा सेट में। जैसे कि एक सेट ले रहता हूँ मैं, देखो 2 4 4 5 6 6 7 ये सेट है, तो ये गलत सेट है। क्यों, इसमें देखो 4 दोबारा रिपीट हो रहा है, 6 भी दोबारा है, ऐसे नहीं होगा, एक ही बार आएगा। ये अगर 3 बार मान लो, 2 बार मान लो, 4 बार मान लो, जितनी बार भी होगा ये सेम ही रहेगा, ये एक बार ही आएगा। 5 6 से 2 है, एक बार ही आएगा, ये करेक्ट है। ठीक है, अगर मैं ये प्रॉपर्टी लिख दूँ तो कैसे लिखूंगा, देखो सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड इन सेट्स। सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड इन सेट्स। आई होप इतना कुछ समझ में आया। देखो, और चीज़ हम समझेंगे, ये जो फर्स्ट वाला एक्सरसाइज है, ये सॉल्व करने के लिए हमें और एक चीज़ चाहिए। हम एक एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, इससे पहले इसका बेसिक डिस्कस करेंगे, फिर एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस तरीके से हम सारे मैथ्स करेंगे। देखो नेक्स्ट में क्या रहे, नेक्स्ट में हमारा देखो सेट को रिप्रेजेंट कैसे करें। लिखने का तो तरीका मुझे आ गया, कैसे कैसे लिखते हैं, वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना होता है। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट, सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 ही फॉर्म है, मतलब 3 फॉर्म है। एनसीईआरटी बुक में 2 ही फॉर्म लिखा है, वो मैं लिख देता हूँ आपको लोगों के लिए। देखो, एक पहला है एक रोस्टर फॉर्म, और दूसरा है हम लोगों का क्या, एक है रोस्टर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। ये होता क्या है, बहुत सिंपल चीज़ है। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। मान लो मैंने एक सेट ले लिया, 1 ऐसे क्या, मान लो एक सेट ले लिया मैंने, 1 2 3 4 5। मैं एक ही एग्जांपल से करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए।
जैसे जैसे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ऐसे ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल चलता ही जाएगा, तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। ये मैंने 1 2 3 4 5 ले लिया, ये कोई भी एक सेट है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ और किस तरह का लिख सकता हूँ? देखो ये 1 2 5, एक चीज़ देखो आप लोग, ये 1 2 3 5 में क्या क्या कह सकता हूँ इन लोगों को मैं? अगर मैं वर्ड से डिस्क्राइब करूँ तो मैं ऐसे नहीं कह सकता। ये कोई भी एक एक्स है, इसका मतलब होता है सच दैट, जिसका मतलब है ऐसा है, एक्स ऐसा है, कैसा है? एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, ये कह सकता हूँ। और भी बहुत कुछ कह सकता हूँ। एक्स इज फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ये भी कह सकता हूँ। और मैं क्या कह सकता हूँ? एक्स इज फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ऐसे बहुत सारे कुछ कह सकता हूँ मैं। अभी देखो मेरे पास 2 सेट है। सेट तो एक ही, मतलब एक ही तो सेट है, इसको 2 तरीके से लिखा गया। मैंने लिखा ऐसा एक है, ऐसा एक है। देखो ये जो फॉर्म है सेट लिखने का, इसे हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। और ये जो सेट लिखने का तरीका है, इसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। यही है 2 चीज़, एक है रोस्टर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया, और इतना ही है बहुत बस। और एक है स्टेटमेंट फॉर्म करके, वो आप लोगों के लिए ज़रूरत नहीं है, मैं बाद में आपको बता दूंगा। अगर जैसे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वैसे वैसे बताता रहूँगा मैं। अच्छा देखो, और एक चीज़ है, वो फास्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने के हमें एक चीज़ जानना पड़ेगा। वो बहुत सिंपल चीज़ है, बिलोंग्स टू करके। एक बिलोंग्स टू, ये होता क्या है बिलोंग्स टू? अच्छा, ये बिलोंग्स टू का जो सिंबल है वो ऐसा होता है, ऐसे एक उल्टा ई लिख दो, बस ये हो गया बिलोंग्स टू। इसका मीनिंग क्या है? देखो एक एग्जांपल देता हूँ, फिर बताता हूँ मैं, आप लोगों के लिए आसान रहेगा। कोई भी एक सेट है ऐसा, मैंने मान लिया 2 4 6 8 9 हो गया। अब देखो ये एक सेट है, ए सेट है, इसमें एलिमेंट क्या क्या है? 2 4 6 8 9। अच्छा एक चीज़ बताता हूँ मैं, ये जो अंदर की जो है ना वो अलग अलग, इसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स, वो मैंने डेफिनेशन में भी दिखाया मैंने। देखो एलिमेंट्स कहते हैं, ये एक एक एलिमेंट्स है। यहाँ पर कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 एलिमेंट है ए सेट के अंदर। अगर मैं कहूँ 2 जो एलिमेंट है वो सेट ऐसे बिलोंग कर रहे हैं, क्या वो सही है? हाँ सही है। तो सारा बिलोंग्स टू का मतलब क्या है? बिलोंग्स टू का मतलब ये है कि ये मेरा है, मेरे से ये जा रहा है, मेरे से ये बिलोंग कर रहा है। ये जो क्या नोटबुक है, अगर मैं इसे कहूँ ये किसका है? मेरा है, मतलब दिस बुक बिलोंग्स टू मी, ये मेरा है। ठीक है ना? अच्छा ये 2 किसके अंदर आ रहे हैं? सेट ए के अंदर है। 2 बिलोंग्स टू सेट ए। और जैसे मैं कह सकता हूँ 4 बिलोंग्स टू सेट ए। और मैं क्या कह सकता हूँ कि ये 9 भी तो ऐसे ही बिलोंग कर रहे हैं ना। ये 10 क्या ऐसे बिलोंग कर रहा है? 10 नहीं, 10 तो ऐसे बिलोंग नहीं कर रहा, तो मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब बिलोंग्स टू का साइन लो और काट दो इसे ऐसे बीच में से। वही होता है क्या? डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब होता है। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, और क्लास 1.1 एक्सरसाइज करने के लिए ये बेसिक काफ़ी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं।